बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रियासत से रियासत तक आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, हम आज बात करने जा रहे हैं इंतहाई हसास इशू के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में अब उस हवाले से जो केसेस हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये केसेस, ये इशू कौन सा है? एक इशू है मासूम और कम सिन बच्चों को अब्यूज़ करने का, बच्चों का इस्तेहसाल करने का। और अगर हम बात करें सिर्फ 2025 की, तो 2025 में जनवरी से दिसंबर तक 8000 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें मासूम और कम सिन बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, उनको किडनैप किया गया है और दीगर जो ज्यादतियां वो उनके साथ की गई हैं, जिनमें मर्डर भी शामिल है। इसमें रियासत का किरदार कैसा है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनका किरदार कैसा है, इस सब के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी सफदर नजीर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। और आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सफदर भाई, हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहेगी, बल्कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें बच्चों को अब्यूज किया गया। तो आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो बतौर मुआशरा हमारी क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, किस तरह के वाकयात जो है कंट्रोल नहीं हो रहे? जी रिजवान भाई, मैं आपको इस बात पे रोशनी डालता हूँ। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ी वजह तो ये पाई जा रही है कि एक बच्चे के साथ जो है ज्यादती करने की कोशिश की जाती या ज्यादती हो जाती, तो हमारा मुआशरा जो है वो लवाकिन को ज्यादा जो है प्रेशर में ले आता है, इदारों को फोर्स करता है कि उसके जो है मुकदमा ही दर्ज नहीं हो पाता, और उसके इवज जो है उनको कहते हैं कि ले दे के क्लियर कर लेते हैं, कुछ चार पैसों का जो है लालच दे देते हैं। तो जो हमारे इदारे हैं, हमारी रियासत जो है इससे काफी जो है पीछे हट जाती है। कहते हैं कि आप सुलह सफाई कर ले तो ज्यादा बेहतर है, आप ज्यादा लंबे प्रोसीजर में ना पड़े। तो ये हमारे लिए सोचने का है। सत्तर साहब, असल में बेसिकली मेरा सवाल जो है वो सवाल ये है कि हम मुआशरती तौर पर अपने लोगों को, खास अपने बच्चों को या नौजवान जो नस्ल है उनको ये अवेयरनेस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इस तरह के वाकयात हो क्यों रहे हैं? इसमें हमारी कमजोरी क्या है? ये असल में मेन तो वजह ये है ना कि जो हमारे बच्चे हैं वो देहाती इलाकों में वो अक्सर जो है खेल कूद में मसरूफ होते हैं। तो जो वर्गलाप सलागी हो, ये जो अवबाश लोग हैं ना, ये खाने पीने की चीजों को लालच देकर, और स्कूल से जो ज्यादातर बच्चे बाहर होते हैं उनको इस चीज का इल्म नहीं होता, और उन तक जो हमारे जो मतलब माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, वो उनको आगाह नहीं कर पाते कि बेटा इस चीजों से आपने अवॉइड करना है। अच्छा सफदर भाई, एक और चीज़ है कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसके बाद जाहिर सी बात है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, बिलखुसूस पुलिस जो हरकत में आती है, तो अब पुलिस को पुलिस का जो किरदार है इस मामले में उसे किस तनाजुर में देखते हैं? और बिलखुसूस बाज़ मामलात में ऐसा होता है कि पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है, असल मुलजिम बन जाते हैं, पुलिस मुकम्मल चालान करती है, गुनाहगार करके उसे जेल भेज देती है, बाद अदलिया जो है, अदालतें जो है उसे रिलीफ दे देती हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना है, सरकारी इदारों के हवाले से? मेरा इदारों के हवाले से यही है कि इदारों को चाहिए कि अगर किसी भी मुलजिम पे जुर्म साबित हो जाता है तो जुर्म की रोशनी में उनको ज्यादा से ज्यादा सजा देनी चाहिए, ना कि रिलीफ देना चाहिए। हमारे इदारों में अक्सर ये होता है कि शक की बिना पर उनको रिलीफ दे दिया जाता है कि अंधेरा था, रात था, होगा नहीं होगा, तो उनको रिलीफ नहीं देना चाहिए। उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। हमारे इदारों को बगैर किसी डर खतर से उनको सजा देनी चाहिए। अभी एक चंद दिन पहले आपके इलाके में, हमारे इलाके में जो वाकया हुआ है नन्ही फजीलत वाला 368 गाफे में, तो अभी तक हम देख रहे हैं कि उस हवाले से कोई भी केस की जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। अभी कोई बहुत सारे लगता है कि इबाम बाकी हैं, बहुत सारी कहानियां बाकी हैं जिनके ऊपर से पर्दे हटने जो हैं वो बाकी हैं। ऐसा लग रहा है ये केस नहीं है बल्कि एक प्याज है जिसकी एक परत हटाएं तो दूसरी परत जो है वो निकल आती है, तो पता नहीं चल रहा कि इसकी असल जो मतलब केस का माखज है वो क्या है। तो क्या आपका क्या कहना है इस हवाले से? सीसीडी भी इसमें इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इन्वॉल्व है, लेकिन नन्ही फजीलत जो है, मुलजिम भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इसके बावजूद फजीलत को इंसाफ नहीं मिल पाया। लोग भी इस हवाले से काफी तजब्जुब का शिकार नजर आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो नन्ही फजीलत का केस है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो तकरीबन काफी हद तक 80% तक फाइनल हो चुका है। हमारे इदारों की आप लेतो लाल कह ले, उनकी ये सुस्त रवि कह ले कि वो इसको जो है ना कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ये मुजरिम असल है या ये असल है। तो रिपोर्ट्स जो है उनके खिलाफ वो क्लियर हो चुकी है। तो लवाकिन भी पुलिस की और डिपार्टमेंट्स की तरफ सीसीडी की तरफ देख रहे हैं और एल इलाके में देख रहे हैं। मुझे भी कई लोगों ने अप्रोच किया है कि क्या बना, लेकिन वो मामला अभी तक बीच में लटका हुआ है, हालांकि इतना उस पर लेट नहीं होनी चाहिए थी। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में और बिलखुसूस देहाती इलाके जो हैं, बल्कि पहले देहात थे, अब शहरों में भी ये वाकयात जो हैं
ये होने जो हैं वो हम रोज बरोज देखते आ रहे हैं। कभी कसूर में जैनब जो है वो इस तरह की दरिंदगी का शिकार होती है, तो कभी नन्ना फरहान जो है वो साहिवाल में इस दरिंदगी का शिकार हो जाता है, और उसके बाद कभी हम देखते हैं कि नन्नी फजीलत जो है वो इस तरह के वाकयात और इस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसानों का शिकार होती हैं। अभी हुकूमत को भी चाहिए कि इन जैसे दरिंदों को इस तरह से सजा दी जाए ताकि वो निशान इबरत बन सके। मजीद जो दूसरे दरिंदे हैं जो ऐसा सोचते हैं या ऐसी सोच को अपने करीब भी आने देते हैं, तो इस हवाले से हुकूमत को भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ बतौर मुआशरा हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो एजुकेट करें, उनको अवेयर करें कि आपने किसी के अजनबी के साथ नहीं जाना, या कोई अगर आपके साथ कोई गलत किस्म की हरकत करने की कोशिश करता है तो आपने उससे भागना है। आपको किसी उस मकाम पे जो हसास मकाम होता है वहां पर टच करने की कोशिश करता है तो आपने उससे भागना है और भाग के अपने आप को बचाना है। ये अवेयरनेस का मैसेज मेरा सबसे पहले आम पब्लिक को है, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट है और मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान से कि आप भी इस हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शंस लें और इस तरह के जो कभी अमल है करने वाले जो कभी इंसान हैं उनको इस तरह से सजा दें ताकि वो दूसरों के लिए निशाने इबरत बन सके।